गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम मिले क्लास पॉलिटिकल साइंस सेकंड लेसन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अधिकार। तो देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द राइट। तो अधिकार का क्या महत्व है, तो हम बात करते हैं टू स्टोरी है इसमें। तो मचल्स इंटर लाइफ एंड अरेस्टेड बिकॉज ऑफ प्रॉपर ट्रेंड अगेंस्ट हिम ओवर टुक प्लेस। तो मुकदमे की सुनवाई इन उसकी मीन्स बात करते हैं मचल के अभी ऊपर जो स्टोरी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यस, तो सभी को एवरी सिटीजन, प्रत्येक जो संविधान कहता है, गारंटी देता है एवरी सिटीजन राइट, अधिकार देता है लाइफ, जीवन और लिबर्टी, स्वतंत्रता का। तो मीन्स that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. Yes, जो फिर निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है सभी को। एंड मचल्स केस so that happens when the right guaranteed by the constitution are not available in the practice। तो हम बात करते हैं कि जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्ति नहीं होते तो फिर उन राइट का क्या फायदा उनका, जैसे मचल्स के केस में जो है। इन दिस केस ऑफ द फर्स्ट इंटेंसिव आल्सो देयर इज वॉल्यूशन ऑफ राइट। यस, अधिकार का उल्लंघन हुआ है प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। एंड द was but is it was the challenge in the court। तो चुनौती देनी चाहिए न्यायालय में। as a result workers get what was due to them in the form of their rightful wages। yes, तो एक उचित उनको मेहनताना मजदूरी देनी थी। दी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, संविधान जो गारंटी देता है ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योर जस्टिस टू दी वर्कर। यस, जो सभी काम करने वाले हैं उनको भी न्याय दिलाता है। बिल ऑफ राइट, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं कि कैसे अधिकार, बिल ऑफ राइट। तो कैसे कोई भी अधिकार का घोषणा पत्र कैसे होता है, कोई भी अधिकार कैसे मीन्स इन फॉर्म में आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, लॉ मेकिंग कैसे किया जाता है। तो वो these examples show the importance of the having rights and the actual implementation of these rights। yes, तो एक्चुअल में जो कौन इंपोर्टेंस क्या है अधिकारों का, एक्चुअल में कौन अधिकारों को लागू करता है। ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, अनेक अधिकार है, एंड गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट, और सरकार इनको स्वीकार करती है अधिकारों को। देयरफॉर इज ऑफ्टन ए प्रैक्टिस इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट ऑफ सिटीजन। यस, नागरिकों को काफी अधिकारों की सूची देती है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और संविधान में रहते हुए। सच एज दी जो लिस्ट ऑफ राइट है मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट। इसी को हम अधिकार का घोषणा पत्र कहेंगे संविधान में। ए बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दिस acting against the rights of the individual and ensure a remedy in the case there is a violation of these rights। yes, अगर किसी का उल्लंघन होता है किसी के अधिकारों का हो जाने पे उपचार सुनिश्चित करता है कौन, मीन्स संविधान की बात करते हैं हम, जो गवर्नमेंट है सरकार। तो whom does a constitution protect, जो संविधान है वो सुरक्षित करता है राइट ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम बात करते हैं संविधान की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक है उनके अधिकारों का कौन किससे सुरक्षित करेंगे। तो हम बात करते हैं देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। तो देखते हैं कि द राइट ऑफ पर्सन मे बी थ्रेटेड बाय द अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात कर रहे हैं कोई निजी संगठन है तो उससे खतरा हो जाता है कि जो थ्रेटनेस हो जाता है, तो खतरा हो सकता है। एंड इंडिविजुअल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज द बाउंड ऑफ द प्रोटेक्टेड राइट टू द इंडिविजुअल। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो उत्पत्ति है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, इनसे मिलकर बनी हुई है। एंड कोर्सेज ऑफ द जो देयर फंक्शन है एंड वॉलेटेड द राइट ऑफ द पर्सन, अगर किसी भी व्यक्ति को तो अपने कार्यों के संबंध में व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, हमने जो काफी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, काफी आजादी के लिए संघर्ष किया है। लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो स्वतंत्रता आंदोलन जिन्हें चलाया था, रियलाइज द इंपोर्टेंस, उसका क्या महत्व है। राइट्स एंड डिमांड दिस ब्रिटिश रूल्स शुड बी
respect right of the people. Yes, और ब्रिटिश रूलर से भी, शासकों से भी हमने अपील की थी कि अधिकारों का आदर किया जाए, लोगों के अधिकारों का आदर किया जाए. मोतीलाल नेहरू कमेटी एंड डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट एंड बैक ऑफ द 1928. 1928 में मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी उसने अधिकारों का घोषणा पत्र किया था. It was therefore natural that स्वाभाविक रूप है इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब भारत स्वतंत्र हुआ, दी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, संविधान बना, एंड देयर वर नो टू ओपिनियन ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नो कि दो मत जो है द इंक्लूजन एंड समावेश करना और प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों को सुरक्षित करना संविधान में. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट and would be specially protected and called them fundamental right. इन्हीं को हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जो प्रोटेक्ट किया था संविधान. लिस्टेड जो संविधान के अधिकारों की जो सूची है, and the word fundamental suggests these rights are so important that constitution has separately listed them, the made specification provisions of their protection. तो हम बात करते हैं कि कैसे जो सेपरेटली लिस्टेड जो संविधान ने जो सूची दी है, मेड स्पेशल प्रोविजंस, जो प्रावधान किया गया है प्रोटेक्शन, सुरक्षा का. फंडामेंटल राइट्स सो इम्पोर्टेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे नॉट वायलेशन बाय द गवर्नमेंट. तो सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती जो संविधान में दिया गया है. फंडामेंटल राइट्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द राइट्स अवेलेबल इन द अर्थ, व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट जो वैधानिक जो अधिकार है प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ, जो अन्य जो कानून है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार प्रोटेक्टेड इन गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. और संविधान देश में संविधान में जो भी गारंटी दी गई है, ऑर्डिनरी राइट बाय द चेंज बाय द लेजिस्लेटिव and by the ordinary process of the law making, and fundamental rights only for change by the amending in the constitution. हम बात करते हैं कोई भी कानून तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट करेक्शन सब, लेकिन संविधानों जो मौलिक अधिकार है उनको इजीली कोई चेंज नहीं कर सकता बगैर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड नो ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार भी इनको चेंज नहीं कर सकती. वॉलेंट देम वी शैल स्टडी हाउ दिस चैप्टर जुडिशरी वाज द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड फंडामेंटल राइट्स एंड वॉलेशन बाय द एक्शन ऑफ द. तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है. इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता. तो गवर्नमेंट एक्सक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालक एंड एज वेल एज लेजिस्लेटिव विधायिका का एक्शन एंड डिक्लेयर इलीगल, गैर कानूनी उसे अवैध घोषित कर सकती है. एंड अनरिजनेबल मैनर्स में हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सूटेबल एंड अनलिमिटेड राइट. यस, असीमित अधिकार है. गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. यस, तो हम बात करते हैं सरकार की जो मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है. थैंक यू. आज के टॉपिक में बस